हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डाइजेस्टिव एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि भोजन का हाइड्रोलाइसिस मतलब भोजन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, जैसे कि जो सुक्रोज होता है उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना, इस क्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और यह जो क्रिया है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पूरी होती है और इस समय बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारी बॉडी द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। और कई परिस्थितियों में हमारी बॉडी द्वारा जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करती है, तो उस परिस्थिति में हमें कई प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित परेशानी होती है। तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह जो एंजाइम है वो कृत्रिम रूप में पेशेंट को दी जाते हैं, जैसे कि सिरप फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में, जिसमें डायस्टेज तथा पेप्सिन दोनों ही मुख्य है। डायस्टेज तथा पेप्सिन ये दोनों ही सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित जो परेशानी है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह सिरप फॉर्म तथा कैप्सूल फॉर्म दोनों में ही आपको मिल जाता है। जब भी बच्चों के लिए आप प्रयोग लेते हैं ड्रॉप फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। अब अगर इसकी यूज की बात की जाए, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन की समस्या हो गई, मतलब अपच उसको हो रहा हो, खाना नहीं पच रहा हो, तो उसे यह सिरप दी जाएगी। साथ ही स्टोमक फुलनेस लग रहा हो, पेट भरा हुआ उसको लगे, खाना खाने का मन नहीं हो रहा हो, उस समय ये सिरप दी जा सकती। फ्लैटुलेंस नाम की एक समस्या जिसे आप गैस बनना भी कह सकते हैं, आप पेट में फुलाव आपके रहेगा और गैस पास होती रहती है, तो इस समस्या के समय में भी ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सिरप दी जा सकती है। कोई व्यक्ति हो जिसको स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो रहा हो तो उस समय ये सिरप दी जा सकती है। डिस्पेप्सिया नाम से एक बीमारी है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति का अपर मिडल जो स्टोमक है यहाँ पे ये दर्द होने लग जाता है, तो उस समय भी ये सिरप काफ़ी अच्छी फायदेमंद है। और गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब स्टोमक में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाने पर, एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाने पर भी यह सिरप काफ़ी फायदेमंद रहती है। और कई बार पेशेंट को यह दवा हिकअप्स मतलब हिचकी को रोकने के लिए भी दी जाती है। तो ये कुछ इसकी यूज है। और एक बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि क्या डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप लेने से वजन बढ़ता है, वेट गेन के लिए उपयोगी है क्या? तो दोस्तों यह जो सिरप है वेट गेन के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति खाना खाता है उसके खाना प्रॉपर रूप से पच नहीं पाता, जो उसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बॉडी को नहीं लग पाता, तो उस समय व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता है। जब आप डाइजेस्टिव एंजाइम ले लेते हैं, प्रॉपर रूप से खाना पच जाता है, तो आपकी बॉडी को खाना लगने लग जाता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो फैट है सभी लगने लग जाते हैं, जिस कारण से आपको क्या बॉडी का जो वजन है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए इस जो सिरप का जो प्रयोग है वेट गेन के लिए भी किया जा सकता है। और हो सकता है जो मैंने यूज़ बताए हैं इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से किसी और बीमारी में इसका प्रयोग ले। दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में हम जान लेते हैं इसकी डोज क्या है, कितनी मात्रा में इसको लिया जाता है और कुछ छोटे मोटे जो वार्निंग्स है, जो सावधानियां है, हमें क्या क्या रखनी होती है। सबसे पहले इसकी डोज को जानते हैं। वैसे तो यह जो दवा है डॉक्टर द्वारा डोज कैलकुलेट करके दी जाती है पेशेंट को, लेकिन जब इसको डायरेक्ट फार्मेसी से खरीदते हैं या जो इसकी कॉमन डोज है उसके बारे में बात करें तो जो सिरप है एरिस्टोजाइम सिरप, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप, वो 10 ml से लगाकर 20 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और जो सामान्यतः दी जाती है 15 ml पेशेंट को दी जाती है, दिन में 2 बार दी जाती है। और इस सिरप को खाने के तुरंत बाद ही लेना है, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया 2 घंटे बाद ले रहे तो आपको कोई असर नहीं करेगी। साथ ही ड्यूरिंग द फूड और जस्ट बिफोर फूड तीनों ही समय में ले सकते हैं। खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद अगर आप लेते हैं आपको असर अच्छा नहीं मिलेगा। और इस सिरप को आप पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं यदि आपको डायरेक्ट नहीं पी सकते, और अगर पानी के साथ नहीं मिला के डायरेक्ट पीना चाहते हैं तो ऐसे भी आप इसको पी सकते हैं। और अगर एरिस्टोजाइम जो सिरप है, जो कैप्सूल है डाइजेस्टिव एंजाइम कैप्सूल, अगर वो ले रहे हैं आप तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम या एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार पानी की सहायता से आप ले सकते हैं। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप टूर और ट्रेवलिंग कर रहे हैं या किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो और इस सिरप को ले रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस समय आपका जो वेट गेन है वो नहीं हो के वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर रूप से आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सिरप का प्रयोग उसी समय करें जब आप प्रॉपर रूप से खाना खा सकें।